नमस्कार, सुपरफास्ट राजधानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। शुरुआत करते हैं खबर सुपरफास्ट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने गृह नगर जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत सुबह 11:30 बजे जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। गहलोत का एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक स्वागत कार्यक्रम है। सर्किट हाउस को भी पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। गहलोत सर्किट हाउस में जनसुनवाई भी करेंगे। जनसुनवाई के बाद गहलोत घंटाघर में आम सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागौर को 670 करोड़ की सौगात दी है। सालासर से नागौर तक 120 किलोमीटर बनी 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन भी किया। मंत्री नितिन गडकरी एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर और नागौर पर आए हुए थे। नागौर पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने उनका स्वागत किया। पशु प्रदर्शनी मेला स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि राजस्थान प्रदेश में एनडीए कार्यकाल में रिकॉर्ड तोड़ सड़कों का जाल बिछाया है। नागौर में आयोजित कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी तो देश को रोजाना 2 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होता था, लेकिन आज देश में रोजाना 28 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में शाम 5 बजे तक 79.12% मतदान हुआ। मतगणना 31 जनवरी को बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में सुबह 8 बजे से शुरू हुई। उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन में कर्जमाफी, बेरोजगारी भत्ता और प्रदेश में आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण के लिए किया गया। सुजानगढ़ के गांधी चौक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद राहुल कस्बा के नेतृत्व में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सांसद कस्बा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ नहीं करके वादा खिलाफी की है। जालौर में लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने किसानों का पूरा कर्ज माफ नहीं होने पर 8 फरवरी को जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है। बांसवाड़ा में कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते को लेकर कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कलेक्ट्रेट गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चूरू के रतनगढ़ के पड़ियाहारा में एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर 8 दिनों से चला आंदोलन सांसद राहुल कस्बा के आश्वासन पर समाप्त हो गया। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। अब तक मरने वालों की संख्या 75 हो गई है। ऐसे में बेकाबू होते स्वाइन फ्लू पर कंट्रोल पाने के लिए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। नारकोटिक्स ब्यूरो के अतिरिक्त कमिश्नर सही राम मीणा पर एसीपी की कार्रवाई में बेहिसाब संपत्ति मिली है। एसीपी को पूरा इलाके में सही राम मीणा के पेट्रोल पंप के कागजात भी मिले हैं। आईआरएस सही राम मीणा के बैंक खातों पर एसीपी की टीम ने लीगल कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। टीम ने सही राम मीणा के सभी बैंक खातों को सीज कर दिया है। कोटा में एसीपी के हत्थे चढ़े नारकोटिक्स ब्यूरो के उप आयुक्त सही राम मीणा की तबीयत बिगड़ने के बाद एसीपी की टीम तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां सही राम मीणा की जांच करवाई गई, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे नॉर्मल घोषित किया। सीकर में बदमाशों ने शराब ठेका सेल्समैन से करीब 2 लाख रुपए लूट लिए। आरोपियों ने सेल्समैन के साथ बंदूक की नोक पर मारपीट भी की। पुलिस मामला दर्ज कर लिया है। सीकर में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। युवक की आत्महत्या किए जाने का खुलासा भी नहीं हो पाया है। सूरत में जयपुर आ रही मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में एक लड़की ने टीटी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। प्रताप नगर की रहने वाली युवती ने जयपुर जीआरपी थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराकर मांग की है कार्रवाई की। सवाईमाधोपुर में एसओजी ने अंतर्राज्यीय हथियार सप्लायर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में एसओजी ने गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन से पकड़े गए गिरोह के लोगों से हथियारों का जखीरा मिला है। डूंगरपुर के उदयपुरा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक जीवा का शव खेत में नीम के पेड़ से लटका हुआ मिला। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। नागौर में हाईवे 89 के
भड़ाला बाईपास पर देर शाम को अचानक चलती कार में आग लगी, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। कार में सवार एक महिला आग से झुलस गई। भरतपुर में त्योका गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक लगातार तीसरी बार फिर स्थगित हो गई है। इस बार बैठक बीजेपी की जिला प्रमुख और सांसद ने बैठक स्थगित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। भरतपुर के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल के लिए राज्य सरकार ने 2 बहुमंजिला नए भवन बनाए तो हैं, लेकिन अब इन दोनों भवनों में रैंप नहीं बनने से अस्पताल को शिफ्ट करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाली में बजरी को चालू कराने और बेरोजगारी भत्ता दिलाने की मांग को लेकर कमठा मजदूर यूनियन ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर क्षेत्र में एक बार फिर पैंथर मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल नजर आने लगा है। बीती रात मसूदा के समीप बड़े बाड़े में बंधे 25 मवेशियों को एक हिंसक ने निशाना बना लिया है, जिसमें 14 की मौत हो गई। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के बैनर तले शुरू की गई अंतर्राज्यीय गुर्जर गौरव यात्रा 1 फरवरी को राजस्थान पहुंचेगी। भीलवाड़ा में सर्दी के सितम से बच्चों को राहत मिलेगी। एडीएम सिटी राजेंद्र कविया ने के मुताबिक सुबह से जिले के पहली कक्षा से 5वीं तक के विद्यालयों में 15 दिनों का अवकाश रहेगा। वहीं क्लास 6 से 12 तक की क्लास का समय बदल दिया गया है। हड़ौती के मकुंदरा टाइगर रिजर्व की MT2 बाघिन की गर्दन में वन विभाग को मॉनिटरिंग के दौरान गर्दन में घाव मिले हैं। बाघिन की गर्दन से मिले घाव के बाद वन विभाग लगातार बाघिन की मॉनिटरिंग कर रहा है। सोमवार शाम को शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह सतत सेवा संस्थान भीलवाड़ा के बैनर तले आयोजित किया गया। चूरू में सर्दी के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां सोमवार को 0.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। जयपुर के मालवीय नगर में श्री दिगंबर जैन मंदिर शांतिनाथ में चल रहे महामंडल पूजा विधान और महोत्सव का 801 दीपकों की आराधना के साथ समापन हो गया। इस मौके पर जैन समाज के कई लोगों ने शिरकत की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा 2 गाड़ियों के आपस में टक्कर की वजह से हुआ। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है वो उज्जैन के रहने वाले थे और सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। हादसे की दुखद खबर से परिवार में शोक का माहौल है। पीएम मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के छात्रों और पेरेंट्स और शिक्षकों से बात करेंगे। इस बार स्टूडेंट्स को पीएम मोदी से मिलने का भी मौका मिलेगा। ये कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसका लाइव प्रसारण होगा। पीएम मोदी ने छात्रों के साथ अपना पहला ऐसा संवाद पिछले साल फरवरी में किया था। तब उन्होंने छात्रों को परीक्षा के अवसाद से लड़ने के सहायक एक किताब एग्जाम वॉरियर रिलीज की थी। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि मैं सभी विद्यार्थियों और उनके माता पिता और शिक्षकों की परीक्षा के संदर्भ में शुभकामनाएं देता हूं। इसी दौरान उन्होंने परीक्षा पे चर्चा 2.0 कार्यक्रम की जानकारी दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि अगर इस साल केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो हर एक गरीब को न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना एक ऐतिहासिक कदम होगा, जिससे गरीबी और भुखमरी को खत्म करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में सोमवार को एक किसान रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा में 100 दिन का रोजगार गारंटी करने दिया था, वैसे ही न्यूनतम आमदनी की गारंटी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे सूचना के अधिकार में गारंटी से ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे खोले, भोजन का अधिकार गारंटी करके दिया, वैसे ही न्यूनतम आमदनी की गारंटी होगी। न्यूनतम आय की गारंटी एक तरह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम है। इसके तहत सरकार देश के गरीबों को बिना शर्त एक तय रकम देती है। हालांकि इस स्कीम के तहत गरीब की परिभाषा क्या होगी और उसे कितने अंतराल पर तय रकम मिलेगी, ये सरकार ही तय करेगी। हिमाचल के हमीरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना कांग्रेस के लिए ओनली राहुल ओनली प्रियंका है।
लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को झटका लगा है। मालदा उत्तर से पार्टी की सांसद मौसम नूर ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। दिवंगत कांग्रेस नेता एबीए गनी खान चौधरी के भतीजे नूर ने राज्य सचिवालय नबन्ना में ममता बनर्जी से मुलाकात की और औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ली। पीएम मोदी ने सोमवार को एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की सेना ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने छेड़ा तो फिर छोड़ते भी नहीं हैं। पीएम मोदी ने यहां ये भी कहा कि हम शांति के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए नहीं झुकेंगे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में बच्चों को पुरस्कृत किया। ये पुरस्कार उन बच्चों को दिया गया जो गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में अपनी कला प्रस्तुत की थी। शिवसेना और बीजेपी की दरारें दिन पर दिन गहरी होती जा रही हैं। शिवसेना के बयान का पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो शिवसेना से गठबंधन के लिए उतावले नहीं हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का ये बयान शिवसेना नेता संजय राउत के उस बयान पर आया है जिसमें संजय राउत ने कहा था कि शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में है और 50-50 का बंटवारा नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े के बयान पर एक कांग्रेस समर्थक ने पलटवार किया है। कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने सोमवार चैलेंज देते हुए कहा कि अनंत हेगड़े जी, मेरे हाथ से हिंदू लड़की टच हो गई है, अब आप जो करना चाहते हैं कीजिए। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता रामविलास पासवान ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश लाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। राम मंदिर को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राम भक्तों की आस्था को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को मामले पर जल्द सुनवाई करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने रविशंकर प्रसाद के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर रविशंकर प्रसाद को ऐसा लगता है तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देकर राम मंदिर के पक्ष में वकालत करनी चाहिए। विप की धर्म संसद से पहले प्रयागराज में संतों की परम धर्म संसद शुरू हो गई है, जिसमें राम मंदिर के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का ऐलान किया गया। राम मंदिर के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐलान किया गया। साथ ही तय हुआ कि जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद की अगुवाई में संत अयोध्या कूच करेंगे। कुंभ में होने वाली यूपी कैबिनेट की बैठक के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम योगी मंत्रिमंडल के आज पहले कुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे और फिर कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। केंद्रीय विद्यालयों में सुबह से असेंबली में संस्कृत और हिंदी में प्रार्थना कराए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस रोहिंटन नरीमन की बेंच ने यह कहते हुए मामले को संविधान पीठ को रेफर कर दिया है कि ये बुनियादी महत्व का मामला है। प्रियंका गांधी के राजनीति में उतरने को लेकर अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका राजनीति में नई नहीं है और वो चुनाव में कितना असरदार साबित होती हैं, ये रिजल्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। अमेठी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले जगदीशपुर के लोग मूलभूत सुविधाएं न होने की वजह से काफी आक्रोशित हैं। स्थानीय लोगों ने पोस्टर लगाकर अमेठी सांसद राहुल गांधी, प्रधानमंत्री और सीएम समेत स्थानीय भाजपा विधायक पर निशाना साधा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सोमवार पौड़ी जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम जय हरिखाल क्षेत्र के भ्रमण पर पहुंचे। जय हरिखाल के एक स्थानीय युवा की ओर से शुरू किए गए होम स्टे का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होम स्टे का निरीक्षण करते हुए कहा कि होम स्टे कॉन्सेप्ट से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके मंत्रियों को ना मिनिस्टर के नालबाड़ी जिले के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाए गए और असम स्टूडेंट यूनियन ने काले झंडे दिखाए। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री आरिफ अकील को गुंडों का संरक्षक बताने वाली पुलिस अनुशंसा की एक कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस अनुशंसा की कॉपी के बारे में कहा जा रहा है कि इसका प्रयोग किसी अपराधी तत्व को जिला बदर करने के लिए किया जाता है। वायरल गुंडा पंची में शोएब कुरैशी नाम के बदमाश का भी जिक्र किया गया है। शोएब को पूर्व पार्षद भी बताया गया है। जिला बदर की अनुशंसा के लिए भेजे गए कॉपी में मंत्री आरिफ अकील का नाम लिखा है। इसमें लिखा गया है कि आरिफ अकील शोएब को संरक्षण देकर छुड़ा देते हैं।
भोपाल में कांग्रेस पार्टी ओबीसी सम्मेलन करा रही है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। सम्मेलन में बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज में सामंजस्य और सौहार्द बनाकर चलती है। वहीं दीपक बाबरिया ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तुलना जनरल डायर से करके विवादास्पद बयान में सम्मेलन के मंच से दिया। बाबरिया ने कहा कि जनरल डायर की तरह शिवराज ने किसानों पर प्रदेश में गोलियां चलवाई। भोपाल में लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने बाबूलाल गौर से मुलाकात की और कहा कि पार्टी में सम्मान नहीं मिलने पर बुजुर्ग नेता एकजुट है, इसका लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। वहीं बाबूलाल गौर ने कहा कि कुसमरिया अनुभवी नेता हैं। सर्वे में नाम होने के बाद भी कुसमरिया जैसे नेता को टिकट नहीं दिया गया।